और इस बीच आपको महाराष्ट्र से बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर बीजेपी जारी करेगी संकल्प पत्र। जी हां, मैनिफेस्टो जारी होने जा रहा है बीजेपी का। महायुति मैनिफेस्टो के 10 वादे पहले ही जारी कर चुकी है। महिलाओं युवाओं के लिए विशेष घोषणा की संभावना है। तो महायुति का मैनिफेस्टो आज जारी होने जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। गृह मंत्री अमित शाह खुद घोषणा पत्र को सार्वजनिक करेंगे। इससे पहले 5 अक्टूबर को एकनाथ शिंदे ने महायुति के घोषणा पत्र के 10 प्रमुख वादों का ऐलान किया था। जारी करेगी संकल्प पत्र और मैनिफेस्टो के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता को बताया जाएगा बीजेपी किन किन मुद्दों को लेकर इस चुनाव में आगे है। और महायुति का मैनिफेस्टो, जिसका 10 वादों को लेकर पहले ही घोषणा जारी कर चुकी है, और अब 10 वादों के बाद महाराष्ट्र में महायुति का मैनिफेस्टो जारी होने जा रहा है। और गृह मंत्री अमित शाह स्वयं मैनिफेस्टो जारी करेंगे और विशेष तौर पर महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष घोषणाओं की भी संभावना हो रही है। और चलिए इसलिए रुक करेंगे न्यूज रूम का, जहां हमारी संवाददाता नवजीत हमारे साथ जुड़ी हुई है। नवजीत, महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के मद्देनजर लगातार चाहे महाविकास आघाड़ी हो या फिर महायुति अपने अपने वादे, अपने अपने इरादे और अपने अपने मैनिफेस्टो के साथ जनता के बीच पहुंच रहे हैं। और जहां पर दोनों को लेकर अगर बात की जाए, पार्टी के सिंबल्स को लेकर तो लगातार जद्दोजहद देखी जा रही है, लेकिन किस तरीके से महाराष्ट्र की जनता को साधा जाए। इससे पहले 10 वादों को एकनाथ शिंदे घोषणा कर चुके हैं और आज गृह मंत्री अमित शाह मैनिफेस्टो जारी करने जा रहे हैं। क्या लगता है, क्या कुछ महाराष्ट्र की जनता के लिए खास हो सकता है आज? बिल्कुल, अगर बात कर ली जाए, केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं वो आज संकल्प पत्र अपना जारी करते हुए महाराष्ट्र में नजर आएंगे। इससे पहले भी आपने देखा उन्होंने झारखंड में भी जो अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया था। वहीं अगर विपक्ष की बात कर ली जाए तो विपक्ष ने इससे पहले ही जो है संकल्प पत्र जारी कर दिया था और 10 गारंटियां दी थी। इन गारंटियों पर जो है फोकस उसका रहा था। अब देखने वाली बात होगी कि इस बार महाराष्ट्र में केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो किस तरीके से देखा जा रहा है कि वहां पर जाकर संकल्प पत्र जारी करेंगे और इसमें क्या कुछ चीजें शामिल हो सकती हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर नवजीत, अगर बात की जाए विजन महाराष्ट्र 2029 के लिए सरकार बनाने का दावा महायुति की तरफ से किया जा रहा है। 10 वादे पहले ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कर चुके हैं और जिसमें महाराष्ट्र के विकास को लेकर किस तरीके से महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा वो विजन दिया गया। कल हमने देखा जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी को लेकर उलेमाओं ने एक चुनौती दी है कि आप 17 शर्तों को पूरा करते हैं, सशर्त हम आपको कहीं ना कहीं एक समर्थन देना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर तमाम पार्टियों में अपने अपने दांव पेच चल रहे हैं। तो वहीं विजन महाराष्ट्र को लेकर एकनाथ शिंदे 10 वादे पहले ही घोषित कर चुके हैं, जो कि महत्वपूर्ण वादे रहे हैं। अब महिलाओं और युवाओं को फोकस करने की बात की जा रही है। महाराष्ट्र के विकास की बात करें तो मराठा अस्मिता सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है और कुल मिलाकर अब जिस तरीके से महिलाओं को साधने की बात हो रही है, युवाओं को साधने की बात हो रही है, तो कुल मिलाकर 2029 के विजन के साथ आज गृह मंत्री अमित शाह इस विजन डॉक्यूमेंट्री को पूरा शो करेंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी की हम बात करें, हमेशा चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी आज कई ऐसे विशेष अहम मुद्दे लेकर आएगी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एनडीए और महायुति के बीच मैनिफेस्टो को लेकर भी एक जंग देखी जा रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो यहाँ पर संकल्प पत्र जारी करेंगे और आपने बताया कि 10 जो है संकल्प पत्र विपक्ष पहले ही यहाँ पर जो है जारी कर चुका है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि हिंदुत्व का मुद्दा तो लगातार बीजेपी साथ लेकर चल ही रही है। इसके साथ साथ हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है। महिलाओं की बात कर ली जाए, युवाओं की बात कर ली जाए, तो इस पर भी जो है ज़्यादा फोकस रहने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से महिलाओं के लिए चलाई गई लाडली बहना योजना का असर पूरे मध्य प्रदेश में देखा गया।
है और इसके साथ साथ अन्य राज्यों में भी जो है इसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिला है। तो महाराष्ट्र में भी जो संकल्प पत्र में ये शामिल हो सकता है। महिलाओं के लिए भी जो है कई आयाम खुल सकते हैं, क्योंकि देखा आपने कि स्व सहायता समूह से भी महिलाएं जुड़ी हैं और आगे बढ़ रही हैं। वहीं युवा जो बेरोजगार हैं उनके लिए भत्ता 2000 भत्ता देने जैसी घोषणाएं पहले भी संकल्प पत्र में बीजेपी अपनी करती हुई नजर आई है। हर वर्ग को साधने की यहाँ पर कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। तो इसको लेकर काफी ज्यादा ऐसे में अहम हो जाता है। ये देखने वाली बात होगी कि आखिर केंद्रीय मंत्री अपने संकल्प पत्र में क्या कुछ और नई चीजें महाराष्ट्र के लिए लेकर आ सकते हैं। तो आज क्या कुछ खास रहेगा मैनिफेस्टो में, ये देखना होगा। तो विजन महाराष्ट्र 2029 के लिए सरकार बनने के 100 दिन के भीतर इन वादों को पूरा करने की बात की जा रही है। बहुत शुक्रिया नवजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोल्हापुर में आज जनसभा है, जहां पर विजन महाराष्ट्र के माध्यम से संकल्प पत्र घोषित किया जाएगा और संकल्प पत्र का लोकार्पण पहले हुआ, जिसमें 10 वादों को पहले ही घोषित किया जा चुका है और 10 वादे जारी करने के बाद आज मैनिफेस्टो एक बार फिर जारी किया जाएगा। इस दौरान महाराष्ट्र के दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार मौजूद रहेंगे। हालांकि महायुति का संपूर्ण घोषणा पत्र फिलहाल अभी सामने नहीं आया है।